या तो अगेन एवरीवन, वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। तो जो वेदर एपीआई इंटीग्रेशन है, तो वेदर एपीआई इंटीग्रेशन क्या करता है आपको कि वो आप उस वेदर एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू आप करेंट, फ्यूचर, पास्ट का जो भी आपका उसमें उस साइट पे, थर्ड पार्टी साइट पे जो भी आपका अवेलेबल है उसमें डेटा, मतलब कि क्या होगा उसका वेदर आज का, क्या होगा वेदर उसका कल का, क्या वेदर था पहले का, ये सारी चीजें आप उससे गेट कर सकते हो। और नेम क्रेडेंशियल हम डिस्कस करेंगे कि नेम क्रेडेंशियल कैसे क्रिएट करेंगे और एक्सटर्नल क्रेडेंशियल क्या होता है उसका यूज करके हम। तो हम बिना वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में। और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कि हमारा जो वेदर है एपीआई उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो वेदर का एपीआई होता है, ये देखिए हमारा वेदर, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं आपको चैट में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो हमें ए वाला यूज करना है, फ्री वेदर एपीआई। ओके, जब आप ओपन करोगे तो मैं इसका चैट आपको चैट में दे देता हूँ। ओके, तो मेरे पास चैट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, तो आप इसको देख लो, नोट कर लो, वेदर API.com। ठीक है, उसके बाद अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लॉग इन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप उसको साइन अप कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है बेसिकली। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और फिर कंफर्म ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, देन आई एम नॉट रोबोट करके इसको सेव कर देना है। जैसे आप कर दोगे, आपके पास एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पे आपको इसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आके दोबारा लॉग इन करना है। जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं अपने इस यूजर से लॉग इन करता हूँ। तो मैंने अपना लॉग इन कर लिया। जैसे आप लॉग इन करोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे इनके कुछ सर्विसेज है। आप जैसे प्रो प्लस लोगे तो, और कॉल पर मंथ, कॉल्स में ट्रायल इन, तो जैसे मैंने अभी रजिस्टर किया है तो मेरा 5 नवंबर को इसका ट्रायल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको अपना क्लाइंट के लिए, किसी के लिए डेवलपमेंट करनी है, क्लाइंट के लिए इसको यूज करना है, तो आप उसमें से कोई भी आप कॉल पर मंथ, मतलब एक कॉल पर मंथ का मतलब है कि इतने बाद इस एपीआई को आप हिट कर सकते हो पर मंथ। तो आप जैसा प्लान लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, तो हमारा जो मेन एपीआई की है ये रिक्वायर्ड है, आगे हम इसका यूज करेंगे। ओके, देन आपको लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे आपका आता है एपीआई एक्सप्लोरर। तो एपीआई एक्सप्लोरर में क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे, जैसे मैं अगर आपको दोबारा दिखाता हूँ प्रीवियस जाके, ये मैं अपना एपीआई की कॉपी कर लेता हूँ। ओके, देन मैं आता हूँ एपीआई एक्सप्लोरर पे। देन यहाँ पे देखो योर एपीआई की है। जैसे आप यहाँ पे एपीआई की डालोगे और यहाँ पे अपना प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, जेसन फॉर्मेट जो भी डालना है, आप यहाँ पे अपना किस सिटी का देखना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं डालता हूँ जयपुर। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ शो रिस्पॉन्स पे करोगे तो आपके पास वहाँ जो भी डेटा है वो किस फॉर्मेट में आएगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एपीआई कॉल कैसे करोगे। देखो यहाँ पे एपीआई है, एपीआई, ये आपका एपीआई है मेन, इतना V1 तक आपका मेन एपीआई। इसके बाद ये चेंज होता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ तक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं आता हूं आपके वेदर डॉक्यूमेंटेशन पे। अगर मैं वेदर डॉक्यूमेंटेशन पे आऊं तो आप देखोगे यहाँ पे रिक्वेस्ट में, ये है ना हमारा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में देखोगे आपके पास यहाँ पे आपकी एपीआई मेथड अलग अलग है। जैसे आपको करंट वेदर यू देखना है तो करंट वेदर के अगले क्या यूज करना होगा आपको, ए। आपको डेटा जेसन में चाहिए तो आप यूज करोगे करेंट डॉट जेसन। अगर आपको एक्सएमएल में डेटा चाहिए तो आपको यूज करना है करेंट डॉट एक्सएमएल। अगर आपको फॉरकास्ट लेना है तो फॉरकास्ट के लिए आपको ये यूज करना है फॉरकास्ट डॉट जेसन और एक्सएमएल। देन आपको कुछ ऑटो कंप्लीट सर्च करना है, सर्च की फंक्शनलिटी उसमें बना के देनी है तो ये वाला यूज कर सकते हो। हिस्ट्री भी है इसमें देखिए,
फ्यूचर का अगर आपको देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा इस स्टेट को या इस शहर में क्या होगा, तो वो आप उसको यूज कर सकते हो। ये सारे एपीआई इसमें है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने सेल्स फोर्स पे। ठीक है, तो हमने जान लिया कि कैसे अपना अकाउंट बनाएंगे, कैसे उसको हम एपीआई की देखेंगे, और कौन सी एपीआई यूज करना है उसके बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं हम अपने सेल्स फोर्स पे। तो हमें सेल्स फोर्स में इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करना है कि नेम क्रेडेंशियल क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे सेटअप में आओगे, सेटअप पे आपको टाइप करना है नेम क्रेडेंशियल। ठीक है, नेम क्रेडेंशियल्स क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमें बार बार ऑथेंटिकेशन ना करना पड़े। एक बार हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर दिया, ऑथेंटिकेशन मतलब उसके जो भी पैरामीटर थे, वैल्यू थे, यहाँ पे हमने पहले ही डाल दिया, तो आपको बार बार उसको एक ऑथेंटिकेशन एपीआई को हिट नहीं करने की जरूरत होती है। क्या होगा, वो आपका नेम क्रेडेंशियल पहले से उसको ऑथोराइज करके रख लेता है, तो आप उसको जब चाहो यूज कर सकते हो, तो ऑथराइज बार बार नहीं करेगा। इन केस आपका एपीआई की, जैसे कि यहाँ पे जो एपीआई की है ए, अगर ये चेंज होता है तो आपका नेम क्रेडेंशियल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने एपीआई चेंज कर दिया, या आपका एपीआई की एक्सपायर हो गया, तो उस टाइम पे आपका इंटीग्रेशन रुक जाएगा। ठीक है, ये आपका दोनों फॉर्मेट में होगा, चाहे नेम क्रेडेंशियल यूज करो, चाहे डायरेक्टली एपेक्स में यूज करके करो, तो भी। तो हम लोग हमेशा एपीआई टेस्टिंग करते हैं पोस्टमैन में। तो मैंने आपको पहले वीडियो से ही बता के रखा है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन से रिलेटेड काम करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी एपीआई की टेस्टिंग करनी होती है कि क्या मेरा एपीआई फुली सही है, क्या वो डेटा दे रहा है प्रॉपर या नहीं दे रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने देखे वेदर एपीआई में। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था कि हमें वहां पे की पास करनी होती है। मेरा पैरामीटर, दो पैरामीटर आपको देना होता है। फर्स्ट की, उसकी की क्या है जो एपीआई की मैंने आपको दिखाया। दूसरा क्यू मतलब क्वेरी, क्वेरी में किस सिटी को आपको देखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा, मैं करंट यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका करंट इतना ही हो गया। इसके बाद की, जो आपकी की आईडी थी, एंड क्यू इक्वल टू आपका जो भी जिस सिटी का आपको देखना है। ओके, मैं यहाँ पे हिट करता हूँ सेंड, तो आप देखोगे मेरे पास जेसन डेटा आ रहा है। जेसन डेटा में मेरे आ रहा है पहला लोकेशन, कि उस लोकेशन में क्या क्या है, मतलब लोकेशन क्या है, नेम सिटी का क्या है, न्यू दिल्ली, रीजन क्या है दिल्ली, कंट्री क्या है इंडिया, लैटिट्यूड लैटिट्यूड क्या है उसका, लोकल टाइम क्या है उसका, सारा चीजें यहाँ पे दिया। अब करेंट में देखते हैं। करंट में देखो फोरकास्टिंग क्या है उसकी, कि उसकी लास्ट जो वेबसाइट है उस पर लास्ट अपडेट कब हुआ था। तो अभी दिखा रहा है कि आज के डेट में 10 बजे लास्ट अपडेट हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे कंडीशंस। कंडीशन में क्या क्या है, कंडीशन में देखिए इसको, ओवरकास्ट आइकन, मतलब वो आइकन दिखाई देगा कि वो आइकन मतलब बेसिकली वो आज के कैसा वो उसका वेदर है, सनी है, रेनी है, कोड है, क्लाउडी है, वो आपको दिखेगा। बाकी का डिटेल देखिए यहाँ पे, विंड का एमपीएस कितना है, विंड का केपीएच कितना है, विंड की डिग्री कितनी है, विंड की डीआईआर कितनी है, प्रेशर एमबी कितनी है, प्रेशर इन कितनी है, ये सारे इंफॉर्मेशन रिक्वायर होता है किसी, मतलब जो कंपनी वेदर फोरकास्टिंग पे काम करती है। ठीक है, तो हमें अभी सिर्फ हम इसका ही यूज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमें बस ये देखना है कि आज की हमारे करंट का आज का जो भी वेदर है वो कैसा है। ओके, देन आते हैं हम अपने आप सेल्स फोर्स में, अब क्रिएट करते हैं नेम क्रेडेंशियल। ठीक है, तो नेम क्रेडेंशियल क्रिएट करने से पहले हमें क्रिएट करना होता है एक्सटर्नल क्रेडेंशियल। ठीक है, जब एक्सटर्नल क्रेडेंशियल क्रिएट करोगे तब आपको वहां पे आगे की चीजें दिखेंगी। कैसे, जैसे आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे दे दिया। अब नेम क्रेडेंशियल का नाम क्या देना, सॉरी, ये एक्सटर्नल क्रेडेंशियल का नाम क्या देना है वो आपको दे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया वेदर। ओके, एक्सटर्नल। ठीक है,
सेम नेम ये लेबल होता है, आपको एपीआई नेम जो यूज करते हैं, तो आपको एपीआई नेम तो पता ही है, गया इतना आप लोग काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम नेम हमारा उसकी एपीआई नेम देते हैं। अब ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, जो उसका प्रोटोकॉल होता है वो आप यूज करते हैं। जैसे ऑथ पॉइंट टू है, AWS सिग्नेचर है, कस्टम है, नो ऑथेंटिकेशन है, JWT। तो मेरे केस में यहाँ पे कस्टम है, तो हम कस्टम यूज करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो आप जैसे सेव करोगे तो आपको देखोगे आपके बहुत सारे यहाँ पे चीजें और दिखने लगी, जैसे प्रिंसिपल, कस्टम हेडर और रिलेटेड नेम क्रेडेंशियल। मतलब इस एक्सटर्नल क्रेडेंशियल से अगर कोई नेम क्रेडेंशियल अटैच होगा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी आता है मेन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपका जो भी आपका यहाँ पे एपीआई की है वो हेडर में जाता है, तो हेडर में आप कैसे यहाँ पे दोगे वो यूज कर सकते हैं। तो मैं प्रिंसिपल एक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करो न्यू, पैरामीटर नेम, पैरामीटर का नाम क्या देना है वो आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना सिस्टम एडमिन। ठीक है, तो आप, मैंने सिस्टम एडमिन नेम दे दिया। ओके, देन आप सीक्वेंस नंबर, उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, आप 1 2 जो भी, अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंसिपल्स हैं तो उसके सीक्वेंस नंबर दे सकते हो। मेरे केस में अभी एक है तो मैं एक देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन से, जो ये पैरामीटर हम यहाँ पे ये पास करते हैं, यहाँ पे जो कि हमारा जाता है, ये पैरामीटर की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स में। तो प्रिंसिपल में अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे पैरामीटर्स में नेम क्या देना है, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया की। देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या देनी है आपको, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो आप दोगे किसका, जो यहाँ पे आपकी एपीआई की वैल्यू, मतलब ए वैल्यू, तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देना अपने एपीआई की। देन आप सेव कर दो। ठीक है, मैंने सेव कर दिया इसको। अब सेव करने के बाद इसको हम आते हैं अपने उसमें। ओके, तो हमारा ये, आप देखोगे प्रिंसिपल सेव हो गया है। प्रिंसिपल सेव होने के बाद इसको हमें हेडर में ऐड करना होता है। देखो, अगर आप यहाँ पे हेडर में भी नेम और वैल्यू आता है, आप चाहो तो जो अभी यहाँ पे आपने ये डाला था हार्ड कोडेड भी डाल सकते हो। मतलब लेट मी टेल यू, जैसे ये है कि आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे सेम ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, सेल्सफोर्स बेस्ट प्रैक्टिस का नहीं है कि आपने हार्ड कोडेड कर दिया तो आपने प्रिंसिपल भी बनाया था, उसका कोई मतलब नहीं होगा, राइट। तो आपने जब प्रिंसिपल्स बनाया तो उसकी प्रिंसिपल्स बनाने के का यूज करें यहाँ पे। कैसे, जैसे मेरा प्रिंसिपल्स का कौन सा है, ए। ठीक है, और मेरा एक्सटर्नल इसका क्या नाम है, वेदर। मैं इसका एक्सटर्नल का नेम कॉपी कर लेता हूँ और कस्टम हेडर में आता हूँ। तो हमें यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमें देना होता है कर्ली ब्रेसेस, ओके, देन एक्सक्लेमेटरी साइन, उसके बाद डॉलर। ओके, देन डॉलर देने के बाद आपको क्या लिखना होता है, जो वैल्यू होती है वो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो आपको लिखना होता है यहाँ पे क्रेडेंशियल। ठीक है, देन जो आपका एक्सटर्नल क्रेडेंशियल्स का नाम है उसका, तो मेरा एक्सटर्नल क्रेडेंशियल क्या नाम था, वेदर एक्सटर्नल। उसके बाद उसकी वैल्यू कौन सी है वो हमें उठानी, मतलब उसमें हमने क्या दिया था वैल्यू की, प्रिंसिपल्स में क्या था हमारा की, तो उस की वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के डाल दिया। अब मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है, अब हमारा देखिए हेडर में हमने तो कर दिया, लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे कि यहाँ पे हेडर्स में जो भी हम क्रिएट करते हैं उसमें हमें मेन थिंग ये होता है कि आपको उसमें अलाउड भी करना होता है कि आपको
कस्टम, जो भी आपने यहाँ पे हेडर में क्रिएट किया एक फॉर्मूला, तो वही आपको नेम क्रेडेंशियल में अलाउ भी करना पड़ता है। ठीक है, मैं आता हूँ दोबारा नेम क्रेडेंशियल पे क्लिक करता हूँ। अब मेरा एक्सटर्नल देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल क्रेडेंशियल क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्रिएट करना है नेम क्रेडेंशियल। तो नेम क्रेडेंशियल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आओ, नेम क्रेडेंशियल पे यहाँ पे करो न्यू। यहाँ पे आपको अपने एपीआई का मतलब उसका नाम देना है नेम क्रेडेंशियल का। तो मैं अपने नेम क्रेडेंशियल का दे देता हूँ वेदर एपीआई क्रेड या नेम्ड क्रेड। ओके, ये मैंने अपना दे दिया। अब इसी में हमने लेबल में कोई स्पेस नहीं दिया है, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली वही सेम नेम यूज कर लेता हूँ, नेम। देन उसके बाद यूआरएल। यूआरएल क्या है मेरा, अगर आप आओगे यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे यूआरएल दिया था उसने, बेसिक यूआरएल क्या है। तो ये आपका बेस यूआरएल है। तो बेस यूआरएल हम वहां पे देंगे, इसको आप कॉपी करते हैं और आते हैं अपने बेस यूआरएल। तो जो नेम क्रेडेंशियल होता है वो हमेशा HTTPS यूज करता है। अगर आपने HTTP देखो यहाँ पे दिया है तो एरर दिखाएगा, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। इसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन। तो हमने एक्सटर्नल क्रेडेंशियल्स क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आते हैं एक्सटर्नल क्रेडेंशियल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्लाइंट सर्टिफिकेशन हमारा छोड़ देते हैं। जनरेट ऑथेंटिकेशन हेडर हमें जनरेट नहीं करना है क्योंकि हमने पैरामीटर उसमें यहाँ पे यूज करना है, तो उसको हम अनचेक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, अलाउ फार्मूला इन HTTP हेडर, क्योंकि हमने जो फार्मूला उसमें यूज किया था अपने हेडर बॉडी। तो यहाँ पे चेक बॉक्स चेक कर देना है आपको। ठीक है, इसको अनचेक करने हैं, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को चेक करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करने हैं। अगर अब मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए क्या एरर देगा, दे रहा है यूआरएल मस्ट बी स्टार्ट विद HTTPS। तो यहाँ पे इसको क्या करोगे आप, HTTPS करो। ठीक है, देन इसको सेव। अब मेरा नेम क्रेडेंशियल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हमारा ये काम हो चुका है। अब हम आते हैं अपने इंटीग्रेशन में, मतलब अब हम लिखते हैं अपने एपेक्स में कोड। पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने डायरेक्टली आते हैं VS कोड में, उसको करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं अपना एक नया क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम देते हैं वेदर एपीआई कंट्रोलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना एपीआई नेम, इसका कंट्रोलर नेम दे दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक मेथड बनाने हैं, तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक। अभी मैं वाइड देता हूँ, कोई कुछ रिटर्न नहीं दे रहा हूँ, बट मुझे रिटर्न करना है। मैं देता हूँ वहाँ पे गेट वेदर डेटा। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक पास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां से UI से CT पास करूंगा मैं, और यहाँ पे उसको पास करूंगा क्वेरी में। उसके बाद अब मुझे ये मेथड कॉल करना है अपने LWC में, तो हमने इसका नोटेशन देना होगा और इनेबल। ओके, देन अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो सेम जो हम लोग कर हर सभी में करते हुए हैं, अपना हम HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो REQ इक्वल टू न्यू HTTP रिक्वेस्ट। ओके, देन अब HTTP रिक्वेस्ट में आपको सेट करना है अपना API कॉल आउट। अब वो कैसे करते हैं, यहाँ पे सेट एंड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे नेम क्रेडेंशियल्स की बात आ गई। तो नेम क्रेडेंशियल्स को कॉल करने के लिए हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं कॉल आउट कॉलन, जो आपका नेम क्रेडेंशियल्स का नाम है ये वाला, ये रहे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। ओके, आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको जो यूज करना है, मतलब कौन सा यूज करना है वेदर का रिक्वेस्ट,
वो यूज करना है। तो मैं यूज करने जा रहा हूँ अपना करेंट डॉट जेसन। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया करेंट डॉट जेसन। ठीक है, उसके बाद आपको पास करनी है अपना क्वेरी। तो यहाँ पे क्या होगा, जेसन, जेसन के बाद क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू, अब आपको अपना पास करनी है जो भी जिस सिटी की लेनी है। तो मेरा एक सिटी को यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सिटी को हमने यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद मेरा जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं डेटा है कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गेट कर रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पे सेट मेथड हो जाएगा गेट। ओके, हमारा सेट मेथड हो गया गेट। देन इसके बाद आपको क्रिएट करना है HTTP रिस्पॉन्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे RES दे दिया अपने रिस्पॉन्स का इंस्टेंस नेम। देन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अपना इंस्टेंस किसका, HTTP रिस्पॉन्स का। तो आपको ऐसे करना है। देन अब हमें कॉल आउट करना है, तो हमें अलग बनाना पड़ेगा एक HTTP का इंस्टेंस, और यहाँ पे न्यू HTTP देना है। अब क्या करना है, ये जो रिस्पॉन्स है इसमें जो भी मेरा, आप जब इसको हिट करोगे तो आपको डेटा रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स हम स्टोर करेंगे इस। तो यहाँ पे अब आपको देना है st डॉट, जो आपका मेथड होता है इसका, ये होता है सेंड, मतलब अब हम रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं। तो जो रिक्वेस्ट है इसमें आपको पास कर देना। ओके, तो ये मेरा रिस्पॉन्स हिट हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है तो आप कर सकते हो, ट्राई कैच यूज करना है वो भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली डेटा इस, यहाँ पे जैसे चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली डेटा को रिटर्न कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अ, मैंने लिख दिया रिटर्न, जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है इस रिस्पॉन्स को मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, RES डॉट गेट बॉडी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या ट्राई कैच यूज करके एक्सेप्शन चेक कर सकते हो, रिस्पांस में उसकी स्टेटस क्या आ रहा है, 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी चेक कर सकते हो। तो ये सारा हैंडलिंग इसमें आप कर सकते हो एपेक्स क्लास। अदरवाइज वो आपको उसकी लॉग बनानी है तो लॉग भी बना के देख सकते हो कि क्या एरर देखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको एक बार एनर्मस से रन करके देखते हैं कि क्या हमारे डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डिबग, लगा के एक बार डिबग चेक कर लेते हैं कि क्या डेटा आ रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया RES डॉट गेट बॉडी। ठीक है, अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ एनर्मस में, विंडो में, डॉट, जो मेरा यहाँ पे होता है एनएमएस विंडो कहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे डिबग डिबग है, डिबग में आके यहाँ पे ओपन एग्जीक्यूट एनएमएस विंडो। ठीक है, देन आपको जो पैरामीटर है वो पैरामीटर पास करनी है। तो मैं पैरामीटर दे देता हूँ, सॉरी, मैं पैरामीटर का नाम दे देता हूँ वाराणसी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या ये मेरा एपीआई रन कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि एक्सटर्नल, यहाँ पे दे रहा है सिस्टम कॉल आउट could not access the credential, you might not be have the required permission. ओके, तो क्या करना होता है, जब अपने एक्सटर्नल क्रेडेंशियल बनाया, इसको आपको क्या होना है कि अपने जो 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 जिसको आपको एक्सेस देना है, ठीक है, जिस जिसको आपको एक्सेस देना है, ये एक्सेस आपको प्रोवाइड करना होगा। बिना उसके एक्सेस के वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। हैंडल का मतलब वो हिट नहीं कर पाएगा। तो अब जैसे मैं सिस्टम एडमिन हूँ, ठीक है, तो मैं सिस्टम एडमिन को प्रोफाइल को इसकी एक्सेस दे देता हूँ। तो आप एक्सेस कैसे दोगे, प्रोफाइल टाइप करनी है, सिस्टम एडमिन पे आना है, यहाँ पे
सिस्टम एडमिन में आने के बाद आपका देखोगे यहाँ पे ऊपर आता है ऑप्शंस, इनेबल नेम क्रेडेंशियल एक्सेस, जो नेम क्रेडेंशियल बनाया उसको, और इनेबल एक्सटर्नल क्रेडेंशियल प्रिंसिपल्स। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो हमारा क्रेडेंशियल प्रिंसिपल उसको हम यहाँ पे दे देते हैं। ओके, तो हमने इसको असाइन कर दिया अपने सिस्टम में। उसके बाद से ठीक है, अब चाहो तो ये है जो हमारा नेम क्रेडेंशियल, जो हमने नेम क्रेडेंशियल क्रिएट किया है उसका एक्सेस भी देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज सिर्फ नेम क्रेडेंशियल उसके थ्रू ही हो जाता है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने एपेक्स में, दोबारा चेक करते हैं, उसको हिट कर। तो उसके बाद अब देखो ये हिट हो रहा है, और यहाँ पे मेरा एपेक्स क्लास रन किया। अब हम डिबग होने करके चेक करते हैं क्या डेटा उसमें आ रहा है। अब देखो, तो देखो देखिए इसमें मेरा डेटा आ रहा है अब। ठीक है, क्योंकि आपने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें मेरा डेटा आ रहा है, तो अब हमें किसका काम करना है, सिर्फ हमारा काम रह गया LWC की यूआई बनाने। तो अब आते हैं हम अपने LWC में, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक LWC कंपोनेंट। ठीक है, क्रिएट लाइटनिंग वेव कंपोनेंट। ठीक है, मैं अपने कंपोनेंट का नाम देता हूँ वेदर API ऐड। ठीक है, तो मैंने LWC कंपोनेंट बना लिया। और यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था हमेशा LWC का नाम स्टार्ट करते हैं स्मॉल से। क्यों करते हैं, इसका हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं पहला, हमें ने बताया था कि कोई भी एपीएस क्लास को आपको यूज करना होता है तो उसके पहले हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले मेथड का नाम दे देते हैं इंपोर्ट, देन फ्रॉम, कहाँ से, @salesforce apex, देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद जो आपका एपेक्स क्लास का नाम होता है वो देते हैं हम, देन डॉट जो आपका एपेक्स क्लास का मेथड होता है। जब आप इंपोर्ट करते हो ये जो इंस्टेंस नेम देते हो, ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो, बट मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हमेशा मैं जो मेथड का नाम होता है वही देता हूँ, ताकि मुझे उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये मेरा कौन सा मेथड है। ओके, तो अभी किसी कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट में पोस्ट कर सकते हो, मैं उसको कवर भी कर दूंगा। ओके, तो देन आते हैं हम अपने इसमें। ओके, तो अब हम इसको यूआई बनाते हैं और एपेक्स क्लास को कॉल करते हैं। ओके, तो अब एपेक्स क्लास को कॉल कर देंगे हम कैसे, यहाँ पे हम आते हैं इंटर, और आते हैं अपने एपेक्स क्लास को इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हमने हमने क्या करना है, अब यूआई बनानी है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। या पहले यूआई बना लेते हैं, आते हैं हम HTML पे। ओके, HTML पे हमें क्या बनाना है, एक हमें टैग बनानी है। तो मैं अपना फेवरेट यूज करता हूँ, लाइटनिंग कार्ड, जो हम हमेशा से यूज करते हैं। देन टाइटल मैं दे देता हूँ यहाँ पे वेदर API फॉरकास्टिंग, या वेदर फॉरकास्टिंग समथिंग। ओके, देन कार्ड का टैग क्लोज। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक div। ठीक है, इस div में मैं यूज करूंगा है अपना लाइटनिंग इनपुट। तो यहाँ पे मैं देता हूँ लाइटनिंग हाइफन इनपुट। ओके, और मैं इसको क्लोज करता हूँ इसी वक्त। देन लाइटनिंग इनपुट का जो लेबल है वो मैं देता हूँ सर्च। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर्च, सर्च सिटी, या अब मैं देता हूँ इंटर सिटी। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक मुझे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे दे दिया ऑन क्लिक।
ओके, ऑन क्लिक में मुझे मेथड यूज करने हैं कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो मुझे गेट कर। तो मैं ऑन क्लिक नहीं यूज करके, क्योंकि मैं जब भी मेरा डेटा चेंज होगा उस टाइम पे मैं उसकी वैल्यू चाहता हूँ कि जैसे उसकी वैल्यू कोई चेंज करे वो मैं गेटा करे। तो मैंने लिख लिया हैंडल सीपी। ओके, ये मेरा मेथड का नाम है। इसको मैं जेएस में बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, देन आता हूँ मैं अपने इसमें दोबारा। तो मुझे यहाँ पे कुछ अपना ओबी देने हैं, एस एल डी एस क्लास। तो मैं यहाँ पे एस एल डी एस क्लास देता हूँ, एस एल डी एस हाइफन, मैं दे देता हूँ एम, जो मेरा एम अराउंड है वो मैं देता हूँ सभी के लिए, मतलब चारों तरफ। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट टैग हो गया। अब मैं एक बटन भी बना लेता हूँ यहीं पे। ओके, तो मैं बटन का नाम दे देता हूँ लाइटनिंग। ओके, देन बटन। तो लाइटनिंग बटन मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। और बटन का क्या नाम देना है या लेबल देना है, तो आप लेबल दे सकते हैं। मैं लेबल दे देता हूँ कि समथिंग फिच वेदर। ओके, देन आगे आपको मैं यहाँ पे दिखता हूँ एक मेथड का, यहाँ पे वेरिएंट आपको डिसाइड करना है तो वेरिएंट भी डाल सकते हो। मैं वेरिएंट का नाम देता हूँ यहाँ पे मेरा ब्रांड है, तो आप उसकी कुछ भी दे सकते हो, सक्सेस एरर जो भी आपको जिस कलर में लेना हो। दूसरा मेथड बनाता हूँ मैं ऑन क्लिक। यहाँ पे जब वो बटन पे क्लिक करेंगे तब मेरा डेटा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे दिया हैंडल गेट वेदर। ठीक है, तो ये भी मेथड मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ दोनों। ठीक है, देन अगर आप देखोगे मेरा ये बटन भी बन गया है। ओके, एक बार हम चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है, तो उसकी यूआई में थोड़ा चेंजेस करते हैं थोड़ी सी। इसको एक्सपोज करते हैं, तो एक्सपोज करने के लिए हम लोग जैसा कि अभी तक यूज करते आए हैं वही यूज करते हैं यहाँ पे टारगेट। ओके, और टारगेट में हम बाय डिफॉल्ट जहां जहां करते हैं उसको कर सकते हैं। बाकी मैं टैब बना देता हूँ, तो टैब पे ही हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक टैब बना लेंगे, उसी पे इसको देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे टैब बना लिया, और टैब में आते हैं, इसको हम उसकी वैल्यू पे देखते हैं यहाँ पे। ओके, इसको हमारा देखो डिप्लॉय हो गया है। अब चेक करते हैं यहाँ पे अपने, इस पे आते हैं, टैब बनाते हैं। ओके, टैब, ओके, देन यहाँ पे टैब किसको बनाना है आपको, लाइटनिंग कंपोनेंट का। तो लाइटनिंग कंपोनेंट में आता हूँ मैं, यहाँ पे टैब बना देता हूँ। मैं अपने टैब का नाम दे देता हूँ, इसमें से कौन सा मेरा कंपोनेंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और टैब का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे वेदर टैब। ओके, बाकी आप जो भी यहाँ से आइकन सेलेक्ट करना चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें से अगर कोई वेदर से रिलेटेड कोई आइकन है तो सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे मैं सन वाला ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप कस्टम भी यूज कर सकते हो अपना अपलोड करके इसमें। तो मेरा अब कंपोनेंट बन चुका है। ठीक है, मेरा टैब भी बन गया है। अब हम उसको यूज करके देखते हैं कि उसकी यूआई कैसे दिखती है। ओके, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वेदर ऐप। अगर देखोगे तो यहाँ पे इसका वेदर ऐप यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए इसकी साइज इतनी आ रही है, और यहाँ पे इसकी थोड़ा यहाँ पे भी चिपक के आ रहा है, तो थोड़ा उसको हम उसकी मार्जिन देते हैं ताकि वो भी अच्छा लगे। और इसकी साइज भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो साइज कैसे चेंज करते हैं, और इसमें हम क्लास कैसे बटन में देंगे, तो बटन में यहाँ पे क्लास लिख दो आप। उसके बाद आपको सेम लिखना है यहाँ पे एस एल डी एस एम, देन और आपको स्मॉल देना है या मीडियम देना है यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, देन ये मेरा लाइटनिंग है। मैं यहाँ पे इसकी साइज देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे
जो मेरा मेन डिव है, एक मैं मेन डिव बनाता हूँ, उसको रैप करूंगा अपने इसके अंदर, मतलब सारी चीजों को मैं रैप करूंगा अपने मेन डिव के अंदर। तो मेन डिव के अंदर ऐड करने के बाद हम उसको जो भी देंगे वो सबके लिए अप्लाई होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब इसको क्लास को देता हूँ एस एल डी एस अंडर स्कोर, सॉरी अंडर स्कोर नहीं, हाइफन देन साइज देन अंडर स्कोर। यहाँ पे आप साइज दे सकते हो कि क्या साइज देना है। मुझे अपनी साइज देनी है इसकी एस एल डी एस साइज अंडर स्कोर 6, मतलब मेरा टोटल जो इसकी साइज होती है वो होता है 12, और मैं उसकी 50% देता हूँ। 50% मतलब 6। अब इसको डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं इसकी आप उसकी जो लेंथ है वो कितनी दिख रही है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी भी रिफ्रेश नहीं हुआ प्रॉपरली, तो इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। उसकी साइज नहीं चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे उसका वो शायद रीजन नहीं दिया गया है इसलिए। बट आप देखोगे कि इसकी साइज चेंज हो चुकी है। जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट दिया था, इसकी साइज ये चेंज हो चुकी है। आप चाहते हो कि जो लाइटनिंग कार्ड है उसकी भी साइज चेंज हो जाए, तो जो रैपर, जो आपका ये रैपर जो डिव है, इस डिव को आप इसके ऊपर कर दोगे, मतलब लाइटनिंग कार्ड के अंदर। तो लाइटनिंग कार्ड भी आपका क्या होगा फिर, आपके जो आपने दिया है 50%, तो आपका लाइटनिंग कार्ड भी फुल में नहीं जाएगा, वो भी आपका जितना साइज दिया है उसी में जाएगा। ठीक है, तो डिजाइनिंग का पार्ट है, आप डिजाइन जैसे करोगे आपको वैसा दिखेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये देखिए ऐसा दिख रहा है। अब आते हैं हम अपने पहले इस पे। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी नेम टाइप करेंगे उसकी नेम सिटी का नेम गेट करनी है। तो सिटी का नेम गेट करने के लिए कैसे करोगे, आते हैं हम अपने जेएस में। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं वेरिएबल नेम, मान लो सिटी। ओके, देन इसको हमें यूज करना है यहाँ पे दिस डॉट सिटी, और यहाँ पे हम गिव इट करते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी वैल्यू चेंज होगा उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे इसमें आ जाए। ओके, देन ऑन क्लिक हैंडल, इसमें मुझे अब अपना एपेक्स क्लास के मेथड को कॉल करनी है। तो एपेक्स क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए ये जो मेथड आपने नाम दिया ऊपर, यहाँ पे इसको पेस्ट करनी है। देन आपको पैरेंथेसिस लिखना है। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो देते हैं जो भी हमें अपना पैरामीटर पास करना होता है। तो अगर मैं एपेक्स में आऊं तो आप देखोगे मेरा पैरामीटर यहाँ पे एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर का नाम क्या है, शीट। तो जो पैरामीटर का नाम होता है एपेक्स में उसको हम लेफ्ट साइड देते हैं, और जो हमारे जावास्क्रिप्ट में नेम होता है पैरामीटर का उसको राइट साइड देते हैं। तो जो भी पैरामीटर अगर आपने कुछ और नाम दिया है तो वो नाम यहाँ पे देंगे। ओके, देन उसके बाद मुझे प्रॉमिस यूज करनी है। प्रॉमिस मतलब देन, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया कि मेरा जो भी प्रॉमिस है, रिस्पांस मेथड, ये मेरा मेथड का नाम है रिस्पांस। ये होता है हमारा एरो मेथड, इसको हम बनाते हैं एरो मेथड। ठीक है, तो ये मेरा एरो मेथड है। अगर ये सक्सेस होगा, ठीक है, बिना उसके मेरा बिना कैश के मेरा देन नहीं होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कैश डिफाइन करना पड़ेगा। कैश क्या करता है, जो भी आपका एरर आता है उसको कैश करता है। तो मैं यहाँ पे कैश को भी डिफाइन कर दिया। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा मुझे जो यूज करना है वो आप मुझे डेटा देता है। तो इसमें से आप देखोगे मेरे पास क्या क्या डेटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, वेदर पार्स डेटा, मतलब जो डेटा आएगा मेरा वहां से रिटर्न होके, वो डेटा मैं यहाँ से किस फॉर्मेट में आएगा, जेसन। तो उसको आप पार्स कर लोगे, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको आप पार्स कर लोगे पहले। ठीक है, मतलब
यहाँ पे आप देखोगे पोस्टमैन में तो आपका डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन के फॉर्मेट। तो इसको आपको फॉर जेसन को पार्स कर लेना है। तो ये मेरा इस वेरिएबल में मैंने पास कर दिया। ठीक है। उसके बाद अब आपको कोई इमेज, इसमें इमेज भी आती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आइकन है ये, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेदर आइकन। ओके। देन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अब दिस डॉट। ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट वेदर आइकन इक्वल टू जो भी मेरा डेटा है इसमें, वेदर पार्स, ए वेदर पार्स डॉट, जो अब देखोगे इसमें क्या है डेटा, किसमें किसके अंदर आ रही है, करंट के अंदर। तो आपको ये यूज करना है करंट। देन उसके बाद क्या है, आपके करंट के अंदर कौन सी वो है, देखिए करंट, करंट के अंदर आपका है कंडीशन। तो एक कंडीशन के अंदर आपको यूज करना है कंडीशन। उसके बाद कौन सी वेरिएबल लेनी है, टेक्स्ट लेना है या आइकन, तो मुझे लेना है आइकन। तो आइकन। ठीक है। देन उसके बाद आपको टेक्स्ट देना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अगला वेदर टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को मुझे यूज करना है यहाँ पे। तो सेम वैसे ही बनाएंगे हम जैसा अभी इसके लिए। तो क्या करना है, सेम सबको कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट के लिए कौन सी वैल्यू है, टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट में इसको दे दूंगा आइकन के प्लेस पे। ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब हम एरर में आते हैं। अगर मेरे एरर में एरर आता है तो एरर में क्या दोगे, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये जो मेरा टेक्स्ट है वेदर टेक्स्ट, मैं यहाँ पे दे देता हूँ नो मैचिंग लोकेशन और सिटी फाउंड। ठीक है। तो कुछ भी एरर आएगा उसमें वो आपको दिखा देगा। ओके। और यहीं पे आप अपना उसको कंसोल भी कर लो एरर को, ताकि जो भी एरर रहे आप उसको एनालिसिस कर सको। तो मैं यहाँ पे उसको एनालिसिस कर लेता हूँ। तो एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ एरर। यहाँ पे जो भी है मेरा जेसन डॉट स्ट्रिंग इफ वाई। तो क्या होता है, जो भी डेटा इसमें रहेगा एरर में, उसको जेसन के फॉर्मेट में अच्छे से उसको दिखा देगा मुझे। ठीक है। तो ये मेरा हो गया इसका। अब आते हैं हम इसको, जो हमारा आइकन है उसको यूज करना है, जो टेक्स्ट है उसको यूज करना है। ठीक है। तो उसको कैसे यूज करोगे आप, HTML पे अपने। तो अपने HTML पे आते हैं, जहां पे आपने बटन दिया था वहीं पे उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा ये बटन एक आर्ट था यहाँ पे बटन का, इसी के नीचे आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक डिव दे देता हूँ। ओके। इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, आइकन दे देता हूँ। तो आइकन को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, IMG टैग, मतलब इमेज दिखाना है हमें। IMG के अंदर हमें सोर्स दिखना होता है, जो उसकी वैल्यू है। तो हमारा इसमें डेटा किस में है, इसमें आइकन में, वेदर आइकन। तो वेदर आइकन को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके। देन उसके बाद टैग को बंद कर देंगे। तो अरे ऐसे। ओके। तो ये आपका IMG टैग बन गया। आप यहाँ पे ये बोलता है कि अल्ट टेक्स्ट दे दो वरना वो एरर दिखाता है, तो यहाँ पे हमने दे दिया वेदर आइकन। अगर इमेज नहीं दिखाएगा तो एक टेक्स्ट दिख देगा। ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसमें जो भी टेक्स्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक टैग यूज कर लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, जो भी वैल्यू है उसको बोल्ड साइज में दिखाता है। मतलब जैसे बी टैग यूज करते हैं, वैसे ही बी टैग के प्लेस पे आप यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग। ठीक है। देन वेदर टेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा काम हो चुका है मोस्टली।
इसमें भी एक और है जो एरर है, वो मैं भी बताऊंगा कि कहाँ पे है, तो हम उसको सॉल्व भी करेंगे ताकि आप ऐसा गलती ना करो। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ गया है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा वेदर, देखिए अभी यहाँ पे आइकन नहीं आ रही कुछ, इसलिए टेक्स्ट दिखाने लगा। तो ये ना दिखाए फर्स्ट टाइम पे, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए हम यहाँ पे जो कंडीशन है, इफ, यहाँ पे इफ कंडीशन यूज कर सकते हो। इफ जो ये आइकन है वेदर आइकन, इसमें डाल सकते हैं हम कंडीशन के अंदर ऐसे। ओके, देन अब डिप्लॉय करोगे तो देखो जब कंडीशन ट्रू होगी तभी यह दिखाई दिखाई देगा टेक्स्ट, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दे, अब देखिए नहीं आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मान लो वाराणसी, और यहाँ पे मैं फेच करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि वाराणसी में आज कैसा है, वो शनि है। तो ये आइकन आपको ऐसे दिखाए। ठीक है, मैं चेक करता हूँ जयपुर, देन फेच, तो जयपुर में क्या है, ओवर कॉस्ट है। ठीक है, देन उसके बाद मैं चेक करता हूँ दिल्ली का क्या है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया दिल्ली। दिल्ली में क्या है, अभी क्लियर है मौसम। ठीक है, और मैं चेक करता हूँ यहाँ पे नोएडा में कैसा है, तो आप वहां का भी चेक कर सकते हो, तो वहां पे अभी भी ओवर कॉस्ट है। अब एक एरर होता है जो मैं दिखाऊंगा, जैसे जब आप स्पेस देते हो, जैसे मुझे देखना है न्यू दिल्ली, दिल्ली की जगह पे मतलब कोई ऐसा सिटी नाम जिसमें स्पेस हो, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे नो मैचिंग फाउंड और लोकेशन और सिटी दिखा रहा है। अगर आप एरर दिखाओगे ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरर आपको दिखा रहा है स्टेटस एक्सेप्शन कॉल आउट इज मैसेज इलीगल कैरेक्टर इन ओपेक्यू पार्ट इंडेक्स समथिंग समथिंग, राइट। क्यों आता है एरर? जैसे कि जब भी आप यहाँ पे टेक्स्ट पास करते हो, तो ये यूआरएल स्पेस हो जाता है इसमें, वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए हमें यूज करना होता है एक सेल्स फोर्स का, ओके, जो मेथड होता है उसको हम यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो मेथड जो होता है वो यूआरएल होता है, तो हम यहाँ पे अब देंगे सेल्स फोर्स का जो स्टैंडर्ड मेथड होता है, वो होता है यूटिल। ओके, सॉरी यूटिल नहीं होता है, होता है इंकोडिंग। इंकोडिंग, ओके, इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको वो इंकोड करेगा। इंकोड का मतलब कि जैसे स्पेस है उसको किसी करेक्टर मतलब मतलब परसेंटेज टू परसेंटेज से रिप्लेस कर देगा ताकि आपकी एरर ना आए। मतलब वो यूआरएल इंकोडिंग के लिए होता है। ऐसे हम यहाँ पे टेक्स्ट को उड़ा देते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज करते हैं इंकोडिंग यूटिल डॉट यूआरएल इंकोड। ठीक है, देन इसको पैरेंथेसिस के अंदर कर देते हैं, तो यू आर इंकोडिंग इंकोड यूटिल, तो ये दिखा रहा है इंको इंकोडिंग, इंकोडिंग यूआरएल इंकोड सही है फिलहाल। ओके, देन जो वैल्यू पास करते हैं, फिर किस में आपको पार्स करना है, तो मुझे पार्स करना है उसको UTF-8 के अंदर। ओके, तो देखिए अब हमारा यहाँ पे ए हो गया। अब आपका प्रॉपर सब कुछ सही है, अब आप चाहे स्पेस देकर करो चाहे जैसे करो वो आपका चलेगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे दोबारा पास करता हूँ न्यू दिल्ली, देखो ओवर कॉस्ट।
अब वो स्पेस एरर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब उसमें जो स्पेस पास करोगे वो क्या करेगा, उसको किसी अदर वेरिएबल से उसको रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस मतलब %2 होता है, ऐसे करके। अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो आप इसको यहाँ पे डिबग करके चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हिटिंग करने से पहले सिस्टम डॉट डिबग, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यूआरएल करके, यहाँ पे प्लस दे देता हूँ। जो मेरा रिक्वेस्ट में मैंने सेट किया था उसी को मैं गेट कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट गेट इन पॉइंट। ओके, देखते हैं वर्क करता है क्या। हम्म तो इसको हम दोबारा यहाँ पे हिट करते हैं, या इसको रिप्लेस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देते हैं न्यू डेली और एंटर। अब आपके चेक करते हैं एपेक्स में आके, इसकी कंसोल को देखते हैं, तो कंसोल में देखिए उसकी यूआरएल कैसी बनती है। यहाँ पे डिबग वाले कर दो, तो देखो यहाँ पे उसने किससे जोड़ा है इसको, प्लस से। मतलब जहां भी स्पेस आएगा, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे उसको प्लस उससे रिप्लेस कर देगा, जिससे आपकी एरर ना आए सारी डिजिट से। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में डाल सकते हो, और कुछ भी और आपके रिक्वायरमेंट हो बता सकते हो, तो मैं उसको कवर कर सकता हूँ। Comment is the always required to create external credential for creating name credential. Can be not create name credential directly. सो अभिनय कुमार, यस, अगर आप नेम क्रेडेंशियल पहले रिलीज में था जिसमें आप डायरेक्टली नेम क्रेडेंशियल क्रिएट करते थे, लेकिन अब सेल्स फोर्स ने रिक्वायर कर दिया है कि एक्सटर्नल क्रेडेंशियल क्रिएट करने के बाद ही कर सकते हो। क्यों, उसका भी रीजन है। जैसे बहुत अब एपीआई जितने भी आते हैं मोस्टली उसमें हेडर होते हैं, मोस्टली उसमें फुटर होता बॉडी होता है पास करने के लिए। अब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चेंज हो चुका है काफी लोगों का। पहले क्या था ना, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किसी का डायरेक्टली होता था तो सेल्स फोर्स में उतनी ज्यादा फंक्शनलिटी नहीं दे पाता था कि हेडर उसमें ऐड कर पाए, आप उसमें हेडर नहीं ऐड कर पाते थे। लेकिन अब एक्सटर्नल क्रेडेंशियल इसीलिए आया कि आप उसमें हेडर ऐड कर सको, बॉडी के पैरामीटर्स ऐड कर सको। तो ये रिक्वायर्ड है उसके लिए बेसिकली। ओके एवरीवन, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए अप्रोच के साथ। आप लोगों के पास अगर कोई भी सिनारियो हो, आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूं, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।